गांव में एक समस्या थी। हाँ, तो उस वीडियो होना लाइव देखते हुए आज जो मीटिंग रख रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आप में से जो सबसे बुजुर्ग हैं उसकी अध्यक्षता में हम ये मीटिंग करना चाहते हैं। तो एक अध्यक्ष आप चुन दें जिसको हम अपनी समस्या बताएं और उसके बाद जो हमारी पंचायत है वो अपना निष्कर्ष निकाल के जो फैसला हमें देगी वो हमें मंजूर होगा। अरे दलबीर ने सुन लो भाई, दलबीर पता है अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, अब हम समस्या बताओ। मैं आप सबके बीच में आज जो हम इकट्ठा हुए हैं, एक तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव का जो यूथ है वो बिखरा हुआ था, तो हम सभी की तरफ से मैं ये बात रख रहा हूँ आपके सामने अध्यक्ष जी कि हम चाहते हैं कि जैसे मंदिर कमेटी है, ये कमेटी हमारे ऊपर भी एक कमेटी बना दी ताकि हमारा जो यूथ है गांव का और क्षेत्र का वो बिखरे ना और हम कोई भी काम करें। तो जैसे अब एक ट्रैक का मुद्दा है जिस पे गांव वालों को नहीं घुसने दे रहे, वो कह रहे हैं कि सिर्फ एथलीट आएंगे, आप वहाँ घूमने जाना चाहो नहीं जी, आप मत आओ, आप खांसते हो, आप बूढ़े हो, आप आराम से चलते हो, धक्का लग जाएगा। इस तरह का एक माहौल बना दिया गया, सिर्फ एथलीट आएंगे, घूमने आप नहीं आ सकते। या इंटरनेशनल, ये पूटकला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, पूटकला स्टेडियम नहीं है। वो कह रहे हैं यहाँ ओलंपियन आते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल आते हैं। इंटरनेशनल के लिए छत्रसाल है, राजीव गांधी स्टेडियम है, इंदिरा गांधी स्टेडियम है, बहुत सारे स्टेडियम है। हम यहाँ पे बेसिक प्रैक्टिस के लिए तो हम जाएंगे, हमारे गांव का जो स्कूल है उनके बच्चों के लिए, हमारे गांव के जो हम बड़े हो गए हैं जो, तो हम भी तो फिट रहने का अधिकार तो हमको भी है। हमें एक विलन की तरह पेश किया जा रहा है कि हम गलत हैं, मैं ठीक हूँ। हमने कभी, हमारा उनसे कोई द्वेष नहीं। वहाँ पे एक कोच साहब है मुकेश वत्स, वो हमें एक विलन की तरह सामने रख रहे हैं कि ये गलत है। अगर जो हम गलत होते, अब पिछले 2 साल से हम रिक्वेस्ट करते रहे कि कोच साहब बच्चे फुटबॉल खेलना चाहते हैं, आप फुटबॉल खेलने दें। बोले यहाँ तो फुटबॉल ग्राउंड ही नहीं है, जिसको हमने खुद मिलके पास करवाया, पूरे गांव ने घूम फिर के मेहनत करके वही ग्राउंड बनवाया। वो कह रहे हैं यहाँ फुटबॉल ग्राउंड नहीं है। जैसे ही कल डिप्टी डायरेक्टर आए, मैंने उनको ये बात रखी कि जी हमारे बच्चे फुटबॉल खेला। बोला खेलो माँ जी, फुटबॉल कौन मना कर रहा, मैं कह रहा हूँ खेलो। अगर जो हम गलत होते तो डिप्टी डायरेक्टर कहता खेलो, वो कहता है तुम खेल ही नहीं सकते, यहाँ ये फुटबॉल ग्राउंड ही नहीं है, फुटबॉल के पोल ही नहीं लगने दिए। जब उनकी चलती है, इतनी चलती है। दूसरा, हम कहते थे कि जी आप कहते हो संडे की छुट्टी होती है, बहुत से लोग गांव में ऐसे हैं जो संडे को ही फ्री होते हैं, नौकरी करते हैं, अपना काम है, बिजनेस है, तो संडे को वो फ्री होते हैं। नहीं, संडे को नहीं खुलेगा। मैंने कल डिप्टी डायरेक्टर साहब को बोला कि आप संडे को, बोला खोलो, संडे को कौन मना कर रहा है। जब हम गलत होते तो एक बड़ा अधिकारी भी, चलो ये तो एक स्कूल पीटीआई है, NIS करके ऑन डेपुटेशन यहाँ कोच है, कह रहा मैं पिछले 6 साल से भुगत रहा हूँ, मैं पिछले 6 साल से परेशान हूँ। अरे कोच साहब, हम आपके दुश्मन नहीं है, हमने आपका स्वागत किया, अर्जन ने आपके बेटे का स्वागत किया, आपके भांजे का स्वागत किया, उसको पैदल लेके आए हम 5-7 किलोमीटर चल के, वही हमें आज गालियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम कहाँ जाए, हम गांव छोड़ के कहीं जा सकते हैं क्या? हमें तो इस गांव में रहना है। आपने भी वहीं पढ़े, वहीं खेले, हम भी वहीं पढ़ रहे हैं, वहीं खेले हैं, अब हमारे बच्चे भी वहीं खेल रहे हैं, वहीं पढ़ रहे हैं। हमने इतनी भी, जब आपको परेशानी है तो आप दूसरे स्टेडियम में चले जाइए। आप पूटकल आते हो, पलाटपुर भी स्टेडियम है। नहीं, मैं सबक सिखाऊंगा पूरे गांव को, मैं यहीं रहूंगा। तो एक ऐसा माहौल हो गया कि वहाँ पे रोज पुलिस आती है। जैसे ही मैं गेट के अंदर घुसता हूँ, 100 नंबर की कॉल कर देते हैं। SHO आया, बोला तेरे पे लड़की छेड़ने का केस लगेगा। तेरे को मैं भाई के नाते बता रहा हूँ, तेरे पे लड़की छेड़ने का केस लगेगा, और जो तू सोच रहा ना ये गांव वाले तेरे पीछे हैं, ये सब भाग जाएंगे, तू अकेला जेल में जाएगा। मगा जी डराओ मत, भाग जाने दो।
अगर जो आपको लगता है मेरे गांव वाले मेरे साथ हैं और आखिरी तक साथ रहेंगे, मैं लड़ाई लड़ूंगा। और मेरी लड़ाई नहीं है जी, मेरी कोई लड़ाई नहीं है मुकेश कोच साहब से, मेरी 1% भी लड़ाई नहीं है। अब जो ये मुद्दा चला है, पहले दिन ये लड़का है राहुल, ये दौड़ मार रहा था, इसको पीछे से मैं भी इसके साथ दौड़ मार रहा था, ऐसे ताली बजाई भाई साइड हो ले जी, मैं साइड हो गया। एक बार बोलते ही मैं साइड हो गया। ये बोला भाई मैं तो साइड नहीं होऊंगा, मैं तो अपनी रनिंग पूरी करूंगा, मैं भी टाइम ले रहा हूँ, वो भी टाइम ले रहा है, मैं क्यों पीछे हट जाऊं। दूसरे दिन ये बच्चे चले गए, छोटे बच्चे थे यहाँ पे, बहुत कम है वो बच्चे, वो चले गए, उन्होंने पुलिस बुला ली। इन्होंने मेरे पास फोन कर दिया कि अंकल ऐसे ऐसे पुलिस आई है, एक बार आप आ जाओ। तो क्या मेरा जाना गलत था? आरोप तो बताओ क्या लगाया? हाँ, आरोप लगाया कि ये लड़की छेड़ रहे हैं और यहाँ पे गांव के गुंडे आके और बदमाशी कर रहे हैं जी। मैंने उनको एक बात बोले, यहाँ गरीब के बच्चे आते, हमारा सारा गांव अमीर नहीं है, हमारे गांव में भी गरीब आदमी है। वो कह रहा बाहर से एथलीट आते हैं, अरे हमारे गांव वालों की नहीं कराओगे तो एथलीट कैसे बनेंगे? शक्ति सोलंकी एथलीट है हमारा, आज टीटी लगा हुआ है। आकाश है एक भाई हमारा, रेलवे में लगा हुआ है। ये संदीप है, जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारे गांव वालों पे क्यों नहीं ध्यान देते भाई? बाहर वालों पे इतना ध्यान देते हो, हमारे गांव वालों में क्या कांटे लग गए? ये भी तो एथलीट बन सकते हैं, हमारे बच्चे एथलीट क्यों नहीं बनेंगे? राजेंद्र भाई वहां कराते थे, भगा दिया, नहीं हो यहाँ नहीं होगी। अपने आदमी जितने आते हैं, वहाँ पे एक लड़की आती है जिसने इल्जाम लगाने की बात कर रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ से आती है, वो जेवलिन करती है। हमारे गांव के एक हरिजन समाज का लड़का है, बड़ा गरीब है, वो कर चला गया जी जेवलिन करूंगा। बोला तू नहीं करेगा। क्यों नहीं करूंगा जी? बोला ये तो मेरी अपनी है, ये करेंगे, तू नहीं कर सकता। अब उसने हमें नहीं बताया। जो सिंगल में जाता है तो तोड़ के भगा देते हैं। 20-30 तो 50 तो लड़के आते हैं उनके अपने पर्सनल, जो वो लेके आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। उसके बाद 4-5 गार्ड, 4-5 सफाई वाले और 5-7 अपने और मेजोरिटी बना रखी है। 10-15 जो बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स हैं। वहां पे एक 70-80 आदमियों का झुंड बन गया है। तो 2-2, 4-4 हमारे गांव में इतने आदमी हैं जिनको भगाया गया है। मुझे ये बोला गया तू भाग जाए यहाँ से। क्यों भाग जाऊं भाई? कल डायरेक्टर आया, कह रहा बदली नहीं होगी और कुछ भी करा लो। क्यों नहीं होगी भाई बदली? जब एक आदमी उस ट्रैक पे लगभग 100 बार पुलिस आ चुकी है, हमारे खिलाफ FIR कर रहे हैं, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, गांव वाले बहन चो गुंडे आ गए, गांव के गुंडे आ गए, गांव के हर आदमी गुंडा आ गया। एक आदमी पे भी FIR दर्ज हो, जितने वहां उनके पास CCTV फुटेज है। उन्होंने, उनका टाइम है 4 बजे से 7 बजे प्रैक्टिस कराने का कोच का, सुबह 6 बजे से 9 बजे। टाइमिंग पे आते नहीं। हमारी क्या टाइमिंग है फिर? हमारी भी तो कोई टाइमिंग होनी चाहिए गांव वालों की, कि भाई गांव वाले बच्चे इस टाइम आके कर लो। अगर जो हम उस टाइम को क्रॉस करते हैं तो हमारी गलती है। बोला पास बनेगा 100 रुपये लगेंगे। भाई मेरे पास तो 100 रुपये नहीं है देने के लिए, तो क्या मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता? प्रैक्टिस करने का है, मेहनत करने का तो अधिकार सबका है ना। अगर ये तो वो बात होगी जो हम पैसे वाला है 100 रुपये फीस दे सकता है हर महीने, 1200 रुपये साल के गांव का हर आदमी क्यों देगा? सरकार ने ट्रैक बनाया ना, तुम्हारे घर का ट्रैक थोड़ी है। सरकार का रूल है 100 रुपये देने का, मान लिया, लेकिन सरकार का रूल साथ में ये भी है कि गरीब आदमी कोई पैसा नहीं देगा, फ्री में करेगा। पास बनाने को हम कभी मना नहीं करते। आईडी, वो कह रहे हैं हम आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं, हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड ऑलरेडी है। हमारा पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमारा सब कुछ तो हमारे पास है जी। बता दो कौन सी आइडेंटिटी चाहिए, उसमें हमारा आप नाम और वही तो लिखोगे। आप एंट्री नहीं करते, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, बार बार डराया जा रहा है। पिछले 4 दिन से पुलिस वाले आ रहे हैं, चल थाने में, चल थाने में, चल थाने में, तेरे पे मगा जी 4-5 दिन हो गया, आप क्यों परेशान कर रहे हो? आप एक बार ले चलो, केस दर्ज करो, जेल भेज दो। लेकिन नहीं, ना तो कार्रवाई वो कर रहे हैं, यहाँ से अपनी बदली करा रहे हैं, यहीं रहूंगा और तुम्हारे को सबक सिखाऊंगा। ये वाली चीज ठीक नहीं लगी। तो हमारी सबकी तरफ से आपसे ये रिक्वेस्ट है, एक तो अपना कल
कल भी वहाँ पे पुलिस आई और वो आया। मैं कमेटी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हम कमेटी के पास आए थे और ये सभी साथी वहाँ पे पहुँचे और इनकी वजह से कल हमारे ऊपर कोई केस नहीं हुआ, क्योंकि बड़े सामने आ गए थे, हम पीछे खड़े हो गए। तो आप सबका सहयोग और साथ मुझे चाहिए, क्योंकि हमें ये बोल के कि ये जवान है, ये छोटे हैं, इनमें दिमाग नहीं है, ये तो अपनी ताकत का वो कर रहे हैं, ये अपने हंगे में वो हमसे वो कर रहे हैं, हमें विलन बनाया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग आगे आएँ और इस समस्या का समाधान करें। और हम चाहते हैं कि जब एक आदमी 6 साल से इतना परेशान है तो वो अपनी बदली 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कहीं और करा के अपना कार्रवाई कर ले, अपनी जो शिक्षा देनी है वो दे ले। यहाँ पे बहुत सारे कौन से किसी और को दें। धन्यवाद। 2 मिनट मैं बोल रहा हूँ। नमस्कार सभी को। मैं अभी गाँव से ही हूँ और फिजिकल डिपार्टमेंट में ही हूँ, गवर्नमेंट में फिजिकल डिपार्टमेंट में फिजिकल के लिए रहा हूँ और फिलहाल गाँव में काम कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि हमने पोस्ट आपसे कोऑपरेट करी कुछ नहीं। आज से कम मतलब जब से वहाँ आए हैं 10, 15, 20 बारी लड़ाई हो चुकी है। आज हाथ जोड़े हैं, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट भी दी है, उनसे टाइप करने की कोशिश करी, फ़ोन करके उन्होंने कहा कि भाई फ़ोन करके आ जाया करो। जब आप लोग, मैं फुटबॉल खिलाता था, हमारे गाँव के बच्चों की फुटबॉल खिला की टीम बना रखी थी, बच्चों की एक्सरसाइज कराता था, वही खिलाता था। तो मैंने कोच साहब से टाइम मांग के भी गया। कोच साहब, मैं फ़ोन करता था, कोच साहब 7:30 बजे आ जाए, हाँ जी आ जाओ, इस टाइम आ जाओ। फिर उन्होंने हरास 1-2 दिन तो रहा बिल्कुल ठीक, फिर उन्होंने हरास करना शुरू कर दिया। हरास करना कैसे? जैसे मैं बोलता कोच साहब 7:30 बजे ना फरीदाबाद से टीम आ रही है, दूसरी टीम आ रही है, क्लब है बड़ा, वो हमारे साथ मैच खेलना चाहती है, और जी आ जाओ, हाँ बेटा आ जाओ। मेरी पूरी टीम पहुँच गई, ठीक है, मैंने किसी को रिक्वेस्ट करी है फरीदाबाद से यहाँ पर बुलाया है। 7 बजे कोच साहब चले गए, क्या नाम है, जो लाइट बॉक्स है, आपको मालूम है रात को अंधेरा रहता है, फुटबॉल के लिए तो लाइट थी, अपने लाइट बॉक्स की चाबी अपने साथ ले गई। मैं फ़ोन करता हूँ, सर क्या नाम है, सर चाबी नहीं है यहाँ पे। अरे बेटा गलती से मेरे जेब में आ गई। फ़ोन करके मुझे कहा गलती से मेरे जेब में आ गई। अब आप खुद सोचिए कि बाहर से फरीदाबाद से 2-2.5 घंटे का ट्रैवल करके 12-13 जने आए हुए हैं, मैं उनको क्या मुँह दिखाऊँ? अपने गाँव में मैंने बुलाया हुआ, उनके खाने पीने का भी इंतजाम करता था, बच्चे खेलते थे, और ताकि उनको एक्सपोजर मिले, बाकी टीम पे खेलने का मौका मिले तो उनको एक्सपोजर मिले, ठीक है। क्या करते थे, दूसरी बार ऐसा, फिर मैंने फिर एक बार और प्रहलादपुर से टीम बुलाई, प्रहलादपुर की टीम आई, अगेन यही काम हुआ, चले गए, फ़ोन करता रहा, फ़ोन नहीं उठाया। अगेन हमेशा फ़ोन करके, मैंने फ़ोन करके दोबारा कॉल किया, मगर सर 7 बजे आ जाऊँ सर, आज तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पहुँचा, 7 बजे वहीं पे थे, मेरे सामने थे, हमको टाटा बाय बाय करके, हाँ जी बेटा ठीक है। गार्ड को कह गए भाई 7:30 बजे सबने बात ना, लाइट तो बंद कराई, उसके बाद 7:30 बजे बोला सबको बात कर देना। 7:30 बजे 7:15 के बच्चे हटे, 7:15 हमने खेलना शुरू किया, 15 मिनट हुई थी, गार्ड कहने लगा चलो भाई बाहर चलो, मतलब जी कोच साहब से बात होगी, बोला नहीं मेरे कोई बात नहीं, ऑर्डर आ रखे कोच साहब के पास कि 7:30 बजे खाली कर देना। भाई मैं कोच साहब को फ़ोन कर रहा हूँ, कोच साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। बच्चे हमारे गाँव वाले थे, नहीं हटे, बोला यार अभी तो आए हैं, बात करके आए हैं, सारी चीज़ है। इतने में क्या पता चलता है, 5 मिनट बाद हमारे पुलिस आ गई, 2 नंबर पे कंप्लेंट कर दिया। मैं पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, बच्चों को दूर कर रहा हूँ कि बच्चे यंग ब्लड है, कुछ उल्टा ना कह दे, ठीक है। और किस बात पे रेगुलर बेस पे इस तरीके से हरास किया जाता है। अब पिछले 5 दिनों से कोई बात नहीं है, सुबह भी पुलिस आने लगी है, सुबह तो गांव के थे भी नहीं, 2 मेरा 4-5 थे कल परसों, सुबह पुलिस आने लगी है, रोज़ पुलिस आने लगी है, हरास कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं जानबूझ के कि कोई गलती कर दे, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जाए हमारी तरफ से, ताकि उसका मुद्दा बना दिया जाए। जिस दिन इन लोगों ने वीडियो बनाई है, गाँव के बच्चे इकट्ठे होकर टाइम मांगने गए थे, बच्चे उनकी तरफ चलते आ रहे हैं, वीडियो बना लगे सबके साथ, बच्चे डर गए, साइड में हो गए, एक तरफ जाके बैठ गए, वहाँ से उनके पास नहीं गए, सीधा साइड में चले गए, मतलब ये कुछ गलत कर रहे हैं। एक लड़की भागी आई, वापस चली गई, कुछ नहीं हुआ। 5-10 मिनट बाद एक पुलिस वाला आता है, हमारे गांव के बच्चों को घेरता है, कहता है तुम लोगों ने लड़की छेड़ी है, तुम्हारे पे केस बनेगा। बच्चे डर गए, घर वालों को फ़ोन करा, मुकेश अंकल को फ़ोन करा, मैं अपनी ड्यूटी करके घर को छता, मेरे पास फ़ोन आया, बोले भाई हमारे पैसे डाउन लगा दिया, जल्दी आओ, हमने लेकर जाओगे तुम। पहुँचे, वहाँ पहुँचते ही हमने कहा भाई चलो कहाँ है। लास्ट में बात आई, वो लड़की को छेड़ा गया है, बदतमीजी हुई है, उस लड़की को आगे लाओ और उस लड़के को आइडेंटिफाई करो भाई जिसने बदतमीजी करी, बात खत्म। तो कोई लड़की सामने नहीं आई, पुलिस वाले वहाँ पे थे, कोई लड़की सामने नहीं आई, ठीक है, कोई एक्सिस नहीं हुआ। जब दिखा कि पासा उल्टा पड़ गया है, वहाँ पे वीडियो सबके सामने है। लकीली हम लोगों ने अपने कैमरे निकाल दिए थे, कोच साहब ने एकदम से इतनी एक्टिंग कर दी, मेरा उस दिन उन पर बिल्कुल ट्रस्ट उठ गया कि इतना बड़ा आदमी और ऐसे ढोंग मचा रहा है, इतना बड़ा आदमी ऐसे ढोंग मचाना शुरू कर दिया कि मुझे मार रहे हो। अगर आप लोग वीडियो ध्यान से देखेंगे तो जो दूसरे कोच साहब उनके विकास कोच साहब हैं, वो उनको हाथ पकड़ के कह रहे कोच साहब रहने दो, कोच साहब रहने दो,
और दूसरी तरफ पुलिस वाला भी कह रहा है भाई तू एक्टिंग कर रहा है, कौन हाथ लगा रहा है। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे बिल्कुल मतलब जो कुछ भी है सिर्फ सीन क्रिएट किया गया, हमारे गांव को गलत फ्रेम किया जा रहा है। आप देखो न्यूज़पेपर में एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और बच्चे हमारे ही हैं, जिनको गुंडा कहा जा रहा है वो हमारे ही हैं, उन पे गलत केस लगाया जा रहा है। किसी एक बच्चे पे भी गलती से केस लग गया, हमारे गांव वाला क्या है, माँ बाप क्या करेंगे, भाई बच्चों का फ्यूचर खराब होगा, भाई ट्रैक पर नहीं जाना, कोई बात ना बेटे। क्यों? बच्चे को माँ बाप को डर रहता है, अपना डर नहीं रहेगा इतना, पर बच्चे पे कोई बात गलत आ गई माँ बाप डर जाएगा। उसका मेन मोटो यही है कि एक बच्चा भी गलती से फंस गया, सारे गांव वाले माँ बाप क्या करने लग जाएंगे कि नहीं बेटा ट्रैक पे नहीं जाना, उनके साथ नहीं खड़ा होना। तो इसलिए रेगुलर बेस पे इस तरीके की वो हरासमेंट कर रहे हैं, हमारे साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं और डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्धा क्या करते हैं, हमारे गांव में जिन प्रमुख लोगों से उनसे बातचीत है वो कह रहे हैं कि ये तो एक पाने की लड़ाई है। अरे एक पाने की लड़ाई नहीं है, एक एक करके सब पानों से लड़ाई हो चुकी है और हमारी हर बारी एक ही गलती रह जाती है कि पूरा गांव यूँ सोचता भाई उस साइड की लड़ाई है, उस साइड की लड़ाई है। इस बार अगर हम इकट्ठे नहीं होते हैं जी, गाँव की, हमारे आसपास सारे क्षेत्र की बहुत बुराई हो जाएगी, बहुत बदनामी हो जाएगी। फेसबुक पे हमारे वालों ने एक बार भी गलत कमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों के कमेंट हमने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, कुछ बच्चों को धमकियाँ दी जा रही हैं, हमने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। स्पेशली बच्चों को कहा जा रहा है क्योंकि वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम कोई गलत स्टेप ले लें और यंग बच्चों को टारगेट कर रहे हैं गलत कमेंट कर करके, गाली गलौज कर करके। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे ही बच्चे हैं, आप लोगों के ही बच्चे हैं। जैसे बचपन में अपना अंगली पकड़ के चलना सिखाया था ना कि अब आपके सारे की दोबारा जोड़ता है, पूरे गांव से ना बिल्कुल हाथ जोड़ता हूँ ना, हमारे गांव से ज़मीन भी छिनेगी, ठीक है, हमारी इज्जत भी जाएगी और गुनहगार भी हम बनेंगे अगर आप लोग नहीं सुनी उसको। मेरी दोबारा बार बार आपसे हाथ जोड़े, हाथ जोड़ रखे हैं जी, खड़े हो जाए जी, खड़े हो जाए हमारे एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको, माफी चाहूँगा, बीच में दोबारा बोल रहा हूँ। उन्होंने हमसे 4 बार माफी मांगी है। एक बार हरियाले भाई को घर भेजा कि माफ कर दे, आगे तो ठीक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कराड़ा और मजरी के वो साथी, अभी भी उनका फोन आया भाई, तो वो कह रहे हैं खुद से, पीछे उनसे बात हुई कि भाई घटिया आदमी है, हम आए थे तेने हमारी इज्जत रखी। सीएम जब आ रहा था तो इन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी कि ये प्रोग्राम खराब कर रहा है। जब हम पूरा गांव फिर इकट्ठा हो गया था तो इसने कराड़ा मजरी के और हरियाले भाई को घर भेजा कि गलती होगी मेरे तय और माफ़ कर दे, प्रोग्राम ठीक तो हो जाएंगे। 2 बार इसने, अब पीछे जब ट्रैक शुरू हुआ उस दिन गलती मांगी कि मेरे से जो गलती हुई पिछली मैंने माफ़ करो, क्योंकि इसने गुंडे भेजे थे कराड़े थे और आपस में भिड़ाने की वो थी। जब इसने माफ़ी मांगी पिछली बात भूल जाओ, नए सिरे से फिर शुरू करें। मगर ठीक है कोचा, पिछली भूल गए, नए सिरे से फिर शुरू करें। अखाड़े में आकर माफ़ी मांगी कि पिछली बातों को मैं मिट्टी डालता हूँ, नए सिरे से फिर शुरू करें। हमने एक बार भी माफ़ी मांगी हो, उन्होंने 4 बार माफ़ी मांगी। अगर जो हम गलत होते तो हम माफ़ी मांगते, वो गलत है तो माफ़ी मांग रहे हैं। साथियों और बच्चों सबका नमस्कार। मैं प्रोग्राम कर सकता हूँ अध्यक्ष जी, क्या हमारे गांव के एक अधिकार नहीं है जो गांव हमारा ट्रैक नहीं हो सकता? जितने भी टूर दिल्ली के 4 हरियाणा में जितने भी टूर लगे हुए हैं, हर गांव के टूर के लिए जितने भी गांव के टूर लगा उस गांव में सबको फ्री है, कोई टूर किसी चलना लगता बता दो किसी को। हमारे गांव ने जमीन दी गलत सकते हॉस्पिटल को, सबको कहा था कोई खर्चा नहीं होगा, सबको माफ फ्री किया जाएगा, 1 रुपया 2 रुपये के हिसाब से लिया जाएगा, फ्री में चली गई मैनेजमेंट। अब इसके बाद ट्रैक का नंबर आ रहा है हमारा, ट्रैक पे क्या होता, हमारा अधिकार गाँव का कुछ भी नहीं है। तो ये मैं कहूँगा एक गाँव राम का काम है, ना कि मेरा है और ना मुकेश भाई का है और ना आपका बुजुर्ग। अगर जो गांव सारा हमारे साथ होगा तो सभी साथ होगा, सारा काम दूसरी बार होगा। तो मैं बुजुर्गों और साथियों सबसे कहूँगा, चाहे मुकेश हो, चाहे डॉक्टर साहब हो, चाहे अदरवाइज कोई भी हो, अगर गांव के बीच में आके बात को निर्णय लेते हैं तो मैं अध्यक्ष से कहूँगा ये निर्णय लेंगे, बताएंगे। अरे अदरवाइज नहीं होता तो बदली से कौन संबंध नहीं, हमारे गाँव से हिसाब से संपर्क से ढंग से काम करना चाहे, कोई भाई आए वहाँ काम करना चाहे काम करें। हम ना किसी से झगड़ा करना चाहते ना झगड़ा करेंगे। प्रॉपर्टी हमारे गांव की, हम इज्जत कराने आए हैं, बेइज्जती कराने नहीं जाएंगे। हमारी प्रॉपर्टी हम इज्जत करेंगे, बाहर से आए अध्यक्ष की इज्जत की जो भी महासाथी होगा हम उसकी इज्जत करने के लिए तैयार हैं, ना कि हम उसकी बेइज्जती करेंगे। चाहे हमारा फरीदाबाद साथी आया, चाहे गाजियाबाद से आया, चाहे कन्याकुमारी से, अदरवाइज कोई किसी साथी आया, चाहे राजेंद्र भाई आया, चाहे कोई भाई आया,
सीधे साथ क्या बोलते हो, बात से बाहर से कोई आता है ना, उसकी हम इज्जत देंगे, इज्जत कराएंगे, इज्जत करेंगे, ना कि हम इज्जत कराएंगे। तो अध्यक्ष जी से मैं कहूँगा अब थोड़े टाइम में ज़्यादा काम समझ के ना थोड़ा सा दिन आपके लेने लो। मेरे ख्याल सारी चीज़ें बात हो चुकी हैं, पता लग गया सारा, पता सबके गाँव को है, किसी को लिए खुला नहीं था, अब खुल गया है। तो मैं ये कहूँगा या टूल किसी गाँव में हरियाणा में लगे हुए हैं, उन गाँव को फ्री चलाया जा रहा है, चाहे स्कूटर है, टैक्सी है, बस है, ट्रक कुछ भी है, वो फ्री चलता है। चाहे 500 रुपये में आप ट्रक ले रहा हूँ, 500 टोल दे के आ रहा हूँ, और वो गाड़ी गाँव वाला फ्री जा रहा है। तो हमारे गाँव में फ्री चलेंगे, बेकार है ये ट्रक को ढूंढने के लिए नहीं। हॉस्पिटल हमारा ये कोई जागरूक पास करेगा तो ठीक है भाई, 500 छोड़ दो इसको, भाई इसका 2 लाख का खर्चा आ गया, 500 छोड़ दो, 2000 छोड़ दो, तो वहाँ तो सिफारिश होगी। उसने एहसान करके हमारे 2000 छोड़ के, अब ट्रैक का हमारा नंबर आ गया, ट्रैक का हमारा अब पास माना कर दिया, पास से परमिशन ले लो, एंट्री करा लो, ये हो जाएगा। लेकिन ये नहीं इज्जत नहीं, ये ठीक करवाई देगी। तो आप लोगों से मैं कहूँगा, आप लोग आगे आके ना इसी के निर्णय में तो थोड़ा 4-5 बाइक बैठ के निर्णय लेकर नहीं उसके बीच वाली गाल साइन करो, लेकिन इस चीज़ का निर्णय करो। राम राम कथा हो जाए। सबसे आत्मा का मेरा नमस्कार। यही बात है कि अगर आप कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो हम उसको हम खाका तो गुनाहगारी होगा तो हम नहीं, कानून के हिसाब से जो पेश होगा कानून वो अपने में आवाज़ नहीं आ रही। उसके अलावा आप लोग कोई गलती करोगे तो आपको ही भुगतनी पड़ेगी। गाँव साथ जब देगा जब आप कानून के हिसाब से लड़ाई लड़ाइए। यही बात वो माफ़ी मांगने को भी तैयार है। अगर आप कह रहे हैं 4 बार पहले माफ़ी मांग चुके हैं तो ये माफ़ी से काम नहीं चलेगा, तो इसका चेंज होना ही जरूरी है। बहुत बात बोल रहे ये है जो भी चीज़ जिस गाँव में बनाई गई है सरकारी उसमें लाभ दिया ही जाता है। चाहे उनके बच्चों को नौकरी दें या उनको कोई बड़ी सेवा दें तो टैक्स की भी मिलती है। बच्चों का अधिकार सभी को मिलेगा, सबको मिलना चाहिए, पर टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस जब उनकी चल रही है तो आप बीच में भूल गया। अगर उसमें आप इन्वॉल्व हैं टीम तो आप करिए, नहीं है तो साइड में उनको करने की नहीं होगा कि वो कर रहे हैं और आप बीच में कोई तकलीफ दे रहे हैं तो वो चलेगा नहीं। कानून से ही चलेगा। अगर कानून से करें तो आप सबका पूरा सहयोग करेंगे और गाँव के जितने भी होंगे हम उनसे भी कोई पर लड़ो। कानून की लड़ाई वहाँ कान खा के उचित बात माफ़ी वो अभी मांगने को तैयार है आपके सामने। उसने बोल भी दिया है भाई भगवान जी के लोग बुलाना भी करो, पर ये बात अभी वहाँ से लिखित में लेके ही करोगे तो अच्छा है, क्योंकि नहीं तो फिर वो काम करेगा। वो चाहे मुकेश रहे कोई चाहे कोई भी, आपने रूल रेगुलेशन के अनुसार तो चलना ही गलत है। हम आज तक हमने किसी पे ना हाथ उठाया है। अध्यक्ष जी, हमने पहले भी बोला है हम हिंसा नहीं करते, अहिंसा के साथ। आज तक कोई ये कह दे कि हमने किसी को उंगली भी लगाई है, हर रूल मानने को तैयार है। हमें टाइमिंग की भी कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने कानून को जानते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए हम कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करते कि हमारे गांव का सिग्नेचर हो या आप जाके कहीं खड़े हो तो आपको हमारी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। और दूसरी बात जो कही, कोई भी गलत करता, हम इस पंचायत में कह रहे हैं, कोई गलत करता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। कमेटी और हम उसका साथ नहीं देंगे। जो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, हम गांव की तरफ से ये कह रहे हैं कोई गलत करता है तो जो सजा होती है उसकी डबल सजा दी जाए। हम बिल्कुल उसके साथ नहीं होंगे।
छोटा सा 7 सीसी का नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे और बिल्कुल गलत कोई काम नहीं करेंगे। वही बात सुनो मुकेश, कल थारे ऊपर झूठे ला रखे थे, वो लड़की नाटकी थी, बिल्कुल नाटकी इनको मेरे कोच साहब ने नाम लिया, कोच साहब ने झूठी गवाही दी, बिल्कुल डिप्टी डायरेक्टर की नाटकी भाई मना करिए, लड़की सारी बात हुई थी, 2 शर्त मान लीजिए, एक ना मान लीजिए, कल उनकी बदली की 2 मान ली थी। अच्छा मेरे भाई वो कोच झूठा है, बदली साथ देना चाहिए। मेन दिक्कत ये है इन्होंने जो कहा है तो बदलना ही जरूरी है, बदलना जरूरी पर कानूनी कार्रवाई हमने कानूनी कार्रवाई में उसकी भी जानकारी दे थे तो आगे नहीं कई में मांग ली दादा, रिजेक्टेड 4 में मांग ली। बहुत गलती करने ला रहे हैं मेरे भाई। हमने उनको ये कह दिया है, अगर जो आप झूठा केस भी लगा रहे हैं हम वो भी लड़ने को तैयार है, और हमने अपनी जो कानूनी कार्रवाई होती है लिखित आगे बढ़ी तो नहीं ना, उसका है तो वो नहीं, वो कानूनी कार्रवाई करा रहे मेरे भाई तो करी है। अबे थे मारे भाई बदला नहीं ना, तो एक किसी का केस लगा। पहले पुलिस आई ना, अरे भाई सुनो, भाई को तो हम नहीं बोलते ये भी है पीछे से हाँ। कल भी है जबरदस्ती कर रहे थे, ये तुम्हें करना पड़ेगा। इसका मैं कहूँ एक दफा उससे मिलते यहाँ डायरेक्टर साहब से, और फिर SHO से एक बार गुरु सारा बिल्कुल SHO से मिलो या DC के SPC से मिलो। अध्यक्ष साहब मैं एक और बात कहूँ, वहाँ जिस दिन पहली लड़ाई हुई उस दिन 2 SHO आए, हमने पूछा उनसे कि आप भाई जी कॉल पे आए हो, बोला नहीं। संदीप भाई वहाँ खड़े थे, संदीप भाई बोले अगर आप PCR की कॉल पे आए हो तब आप जो कार्रवाई करोगे हम जिम्मेवार है। बोला तू कौन है पूछनिया? संदीप तो बोला गेरे ना गाड़ी में, और वो के जब उसके पर्सनल कॉल पर पुलिस आई थी, वो पर्सनली अपने अप्रोच लगा के पुलिस वालों को बुलाता है। अमन विहार थाना लगता है। और अध्यक्ष एक बात मैं कहना चाहूंगा, 8 तारीख ने सोमवार का दिन था, उस दिन शाम ने जो किसी बात हल्की सी बात थी जो कि खत्म हो गई, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी कोच बैठा रहा कुर्सी पर आराम से, उसके लड़के लड़ते रहे, आर्गुमेंट करते रहे। अब आप यहाँ बैठे रहो कुर्सी पे, अब की जगह लड़े जाती बातें हैं नहीं, इसका मतलब आप चाह रहे होगे भी कुछ ना कुछ हो। तो हुआ बकायदा CCTV रिकॉर्डिंग 8 तारीख सोमवार की रात 8 साढ़े 8 तनों के बीच की है, जिसमें मुकेश कोच अपनी कुर्सी पे बैठा है, उसके बाद लग रहे हैं अरे मारेगा हमारे दिल का गड्ढा है, इनकी आर्गुमेंट हो रहा है। उसमें अध्यक्ष जो होया वो कोच का गति मालिक बैठा है, देखना आ रहा है लड़न दो कुछ हो दे, मैं फिर कुछ करूंगा। उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे तक लड़कियां वहां रोक के बैठाई रखी है, जो बुधवार ने एलिगेशन लगा के लड़की छेड़ी है, ये सोमवार में लगना था। अगर सोमवार में नहीं लगा, बुध ने नहीं लगा, यो शनिचर लगेगा, एतवार लगेगा, वो कोच किसी के बच्चे पर लगवा होगा। और भाई जो लड़की छेड़ना हुआ है वो लड़की छेड़ नहीं जाता। अगर नहीं मेरी बात विश्वास हो तो सोमवार की रिकॉर्डिंग है, बकायदा लड़कियां वहाँ रात के 9:30 बजे तक रखी गई है। किसके कहने पर रही, किसी की लड़की तो रात में 9 बजे प्रैक्टिस नहीं करती, चढ़ी हमारे गांव की तो ना करती होगी। ये कोच ने बैठा बेटे मैं बैठा हूँ तुम यहाँ बैठो, कहीं भी अगर यहाँ झगड़ा हो गया कोई बाहर बैठी आपसे पहला 2 आदमी लोग बेटे करा ले जा सर बूटे हमारे सकल शादी करी साहब वो सोमवार में लग गया, वो बुधवार में लगवा दिया, बड़ी लड़की छेड़ी। संदीप SHO सुल्तानपुरी का अमन SHO सुल्तानपुरी का होगी पर्सनल कॉल पे, वो सोनमरी कॉल नहीं होती, तो उसका कोई जानकार है वो सुल्तानपुरी फोन कर दे, खड़े होगा थाना अमन विहार लगता है। अरे वो बिल्कुल सारे बार का पता क्या बोल रहे जी कोच साहब, बोला थारा काम कितना अंगा लगवा लियो मैं अड़े रहूंगा, उसकी ये वर्डिंग है कोच साहब की। 6 साल भुगतते हो गाड़ी देगा कभी साहब रिपोर्टिंग में आ रहा है। हम भी यही कह रहे हैं भैया, ऐसे आदमी को बदलवाना है कि हम आपके साथ हम चाहो जी जो भी बात हो ना, पुलिस आड़े आवा तो बड़े बूढ़े हमारे साथ रहे वहाँ पे खड़े। टाइमिंग शाम का टाइम क्या टाइमिंग है 4 से 7, जो कोच की टाइमिंग होती है वो 4 से 7 होती है, लेकिन हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइमिंग आगे पीछे करनी है कर लो, हमारे बच्चे तो 7 बजे के बाद
410 कर दिया दिल्ली सरकार ने समय, 4 से 10 बजे सरकार ने समय कर दिया है। आज की बात कोई लड़की अभी वो सरकारी रूल जो कर रहे हैं वो हम उसमें कोई मुकेश कोई लड़की करना चाह रही है इसमें कोई एक मिनट मुकेश ऐसा चलो भाई ऐसा चलो भेज भाई वीडियो